हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। तो यहाँ पर जो अस्तर है इसे मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 12.5 इंच, 1 इंच प्लस कर लेना है। शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और हार्मोल यहाँ पर आधा इंच कम लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच, गले की लंबाई लेंगे 10 इंच। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग गले की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर आपको 3 इंच पर निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमने चौकोन बनाया है तो चौकोन के अंदर ही डिज़ाइन इस तरह से बनाना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच और 4.5 इंच। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज को भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर लेना है। तो पेपर पेस्टिंग को इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है और सेम डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से बनाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले को कट कर लिया है। कट करने के बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज जो है, जो हमारा ब्लाउज है उसे आपको ना सीधा रख लेना है इस तरह से। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और फिर रखना है डिज़ाइन को। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लाउज, अस्तर और डिज़ाइन तीनों को रख लेना है। तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिन अप कर लेना है, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो सिलाई है वो बराबर से आएगी और कपड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद में सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई को भी आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए गले की कटिंग कर लेना है और सभी तरफ छोटे छोटे कट को लगा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले जो कॉर्नर है उसे आपको सीधा करना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से आपको ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना होता है जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो। उसके बाद में डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाएंगे। गले की प्रेस सिलाई को मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन कर लेना है। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है।
ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है और दोनों ही तरफ से फोल्ड करते हुए डिज़ाइन को आपको इस तरह से बना लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद में फिर इसे एक जैसा भी कट कर लेना है। सभी डिज़ाइन को कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है। ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको लगाना है, डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक एक डिज़ाइन को रखते जाना है और फिर सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को गले में बना लिया है। उसके बाद में अब इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो गले में लेस का यूज़ कर लेना है और पूरे ही गले में अच्छे से आपको लेस को अटैच कर लेना है। नीचे के साइड में आपको लेस इस तरह से लगाना है कि जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो उसका जो कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए और बाहर बिल्कुल भी न दिखे। इस तरह से आपको लेस को अटैच करना है। लेस के ऊपर में मैंने एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब इसी के ऊपर में डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई भी लेस के ऊपर में मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर पीछे के टक्स लगाना है। तो पीछे के टक्स के लिए आपको ना जो डिज़ाइन बनाई है तो उसे आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है और उसके बाद में पीछे के टक्स के ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डोरी का यूज़ करेंगे। तो डोरी बनाने के लिए रेडीमेड डोरी ली है और यहाँ पर चौकोन कपड़ा लिया है, जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। दोनों ही लटकन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और लटकन को यहाँ पर सीधा करेंगे। डोरी को यहाँ पर बीच में से कट कर लेना है और यहाँ पर ब्लाउज लेंगे और डोरी को गले में अटैच कर लेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर ब्लाउज की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर डोरी को इस तरह से बांध लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर जो नीचे के साइड में डिज़ाइन बनाई है तो यहाँ पर ना मोती का यूज़ करना है। तो मोती को अटैच करते वक्त आपको धागा 4 फोल्ड में लेना है और इस तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर सभी डिज़ाइन के ऊपर में मैंने मोती को अटैच कर लिया आएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। और किस तरह से हमें हार्मोल शोल्डर लेना चाहिए वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी।
अस्तर को डबल फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई 12.5 इंच है, तो 1 इंच प्लस कर 13.5 इंच लेना है। अब शोल्डर यहाँ पर ना 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि बैक साइड से पूरा पैक है इसीलिए। और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 8 इंच और आपस में ही 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई 3 इंच। तो 4 इंच और 3 इंच का यहाँ पर बोट नेक का शेप देना है इस तरह से। उसके बाद में अब यहाँ से ना 1.5 इंच पर और एक मार्किंग को लगाना है। और फिर गले की टोटल लंबाई लेंगे 10.5 इंच। एक यहाँ पर चौकोन बना लेंगे और उसके बाद में इस तरह से गोल राउंड शेप में डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाई है, लेकिन सिलते वक्त कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो वही आगे आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। उसके बाद में ना गले की तरफ कट लगाते हुए अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर ब्लाउज को साइड में रख लेना है और हमने जो डिज़ाइन बनाई है, तो बीच वाली डिज़ाइन बनाने के लिए ही पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। अब 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन को ड्रॉ करते हुए इसकी ना कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले को कट कर लिया है। अब यहाँ पर ना जो हमारा अस्तर है, तो अस्तर का जो ऊपर का बोट नेक शेप है उसे कट कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही रख लेना है और उसके बाद में पिन अप कर लेंगे। और जो ऊपर का बोट नेक गला है, तो उसके ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। सिलाई आपको आधा इंच लेते हुए लगाना है। तो यहाँ पर मैंने गले की सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर आपको ना नीचे की सिलाई भी लगा लेना है। तो यहाँ पर कमर पट्टी और गला दोनों ही रेडी होगा। और जो बीच वाले डिज़ाइन है उसे अलग से तैयार करेंगे, अलग से कपड़े के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद में फिर अटैच करेंगे। तो गले को कट कर लिया है, सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाते हुए ब्लाउज को यहाँ पर इस तरह से ना सीधा कर लेना है। उसके बाद में ना अब सबसे पहले गले के ऊपर में ना फिनिशिंग सिलाई को लगाएंगे। उसके बाद में ना अब यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन कर लेंगे। तो अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही यहाँ पर मैंने अच्छे से जॉइन कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज के यहाँ पर आपको ना फिनिशिंग करना है। तो फिनिशिंग के लिए यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है और पूरे ही ब्लाउज की फिनिशिंग कर लेना है। उसके बाद में ब्लाउज को साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को अलग कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है पिन के साथ में। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको ना इस तरह से एक सिलाई को लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ना जो बाहर वाली सिलाई है उसे यहाँ पर लगाया है। उसके बाद में ना इसकी कटिंग कर लेंगे।
अच्छे से कपड़े को कट कर लेना है और उसके बाद में ना छोटे छोटे कट को इस तरह से लगाना है। फिर इसे फोल्ड करेंगे और फिर एक सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो बाहर वाली सिलाई है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो अंदर की सिलाई है उसे आपको नहीं लगाना है, उसे डायरेक्ट जब हम गले में अटैच करेंगे तब लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर करना इसका बीच सेंटर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन को भी अच्छे से बना लिया था, लेकिन क्या हुआ, कस्टमर आ गए थे। तो कस्टमर आने की वजह से यहाँ पर मैंने जब डिज़ाइन यहाँ पर मैंने उनके जाने के बाद डिज़ाइन यहाँ पर मैंने बनाई, तो क्या हुआ कि जो डिज़ाइन हमने बनाई है ना वो इस तरह से मैंने उल्टी यहाँ पर रख दी थी। जो गोल राउंड है वो नीचे के साइड में है, जो कि हमने डिज़ाइन जब कट किए थे स्टार्टिंग में तो वो ऊपर के साइड में था। तो बस इतनी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो इस तरह से अब हम गले में अटैच कर लेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर में ना सिलाई को लगाएंगे। अब पेपर पेस्टिंग के ऊपर में सिलाई बिल्कुल मैंने किनारे से लगाई है। सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ना बीच में से एक कट को लगा लेना है और कट यहाँ पर आपको बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के पास से नहीं लगाना है, थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए कट लगाना है। छोटे छोटे कट सभी तरफ यहाँ पर आपको लगा लेना है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर ना इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड यहाँ पर मैंने कर लिया है और उसके बाद में ना अब यहाँ पर देखिए डायरे की मैं लेस का यूज़ करूँगी और जो हमारे बीच वाली डिज़ाइन है तो उसके ऊपर में लेस को अटैच इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने गले के ऊपर में लेस को अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि जो हमारा गला है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ही रेडी होगा। और डबल सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर अब जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। पीछे के टक्स आपको आधा इंच लेते हुए कंप्लीट कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। बोट नेक में बनाऊंगी, लटकन के साथ में आज के डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। तो किस तरह से हम लटकन का यूज़ कर सकते हैं वही आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 36 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14.5 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 13.5 इंच। शोल्डर लेंगे 7.5 इंच और हार्मोल यहाँ पर लेना है 6 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर दोनों ही पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच के हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 3 इंच। ऊपर का बोट नेक शेप देना है। उसके बाद में अब यहाँ से टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद में गले की टोटल लंबाई लेंगे 11.5 इंच। अब यहाँ पर एक चौकोन बना लेना है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच, पीछे के टक्स लेना है दोनों ही तरफ से। और उसके बाद में फिर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है।
अस्तर को कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसके बाद में जो ऊपर का बोट नेक गला है उसे यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो बैक साइड का जो गला था वो इसी पैटर्न में था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमने सेम गले की मार्किंग की है सेम वैसे ही रखना है। और अब यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो 4 इंच पर मैंने टेप को तिरछा रखते हुए दोनों ही साइड में मैंने 4-4 इंच पर निशान लगाया है। और इसका जो बीच सेंटर है वो भी 4 इंच ही आया है। उसके बाद में अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है और सेम डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। अब एक जैसा आना चाहिए, उसके लिए आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करते ही इसकी कटिंग करना है। नीचे की साइड में मैंने इस तरह से चौक का निशान लगाया है। सबसे पहले ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को, और फिर तीनों को ही मिलाते हुए अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है। सभी तरह पिन को लगाने के बाद में अब यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर धागा कट कर लेंगे और बीचों बीच में से सबसे पहले आपको एक कट को लगाना है और उसके बाद में पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करना है। कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। सभी तरफ छोटे छोटे कट को इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में अब अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले जो गला है, तो डिज़ाइन को बनाने के पहले गले के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना अस्तर और ब्लाउज को ज्वाइन करेंगे। तो ब्लाउज को यहाँ पर आपको उल्टा कर लेना है। बीच सेंटर पर एक पिन अटैच कर लेंगे और सबसे पहले गले की तरफ से सिलाई को लगाना है। और इसी तरह से आपको ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है और ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो ऊपर का बोट नेक गला हमने कट किया है, तो उसे आपको डबल फोल्ड करना है इस तरह से और बराबर से बोट नेक का शेप देना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो ऊपर का गला है उसे बनाने के लिए आपको अस्तर का कपड़ा ही लेना है, जिसे आपको तिरछा कट करना है। अस्तर का कपड़ा तिरछा कट करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में फिर इसे गले में अटैच करेंगे। गले में सबसे पहले आपको एक सिलाई को कंप्लीट करना है। उसके बाद में फिर छोटे छोटे कट लगा लेना है, जिससे कि जो बोट नेक गला है प्रॉपरली अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद में फिर और एक कट लगाना है। 2-3 कट आपको अच्छे से लगा लेना है और फिर इसे उल्टा करते हुए सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऊपर का बोट नेक गला है वो कंप्लीट हो गया है इस तरह से। उसके बाद में सबसे पहले अब जो नीचे की कमर पट्टी है उसे भी आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए भी आपको अस्तर का कपड़ा ही यूज़ कर लेना है।
एक सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अस्तर के कपड़े के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाना है और फिर उसे ना इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कमर पट्टी को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो डिज़ाइन हमने बनाई है उसे डेकोरेट करने के लिए साड़ी का कपड़ा लेना है। तो साड़ी का कपड़ा लिया है और अब यहाँ पर इसके लटकन बनाएंगे। तो इसे आपको एक जैसा कट कर लेना है सबसे पहले और उसके बाद में देख लीजिए लटकन को बनाने के लिए एक तरफ से एक कोना आपको फोल्ड कर लेना है। सभी लटकन के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। अलग अलग पीसेस में कट कर लेना है और फिर इसे एक जैसा कट कर लेना है। अब यहाँ पर लटकन को सीधा करेंगे। तो पेचकस की हेल्प से यहाँ पर मैं सभी लटकन को अच्छे से सीधा कर लूँगी। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे जिसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर बराबर से आपको निशान को लगाना है। तो ऊपर के साइड में मैं 5 लटकन का यूज़ करूँगी। तो इस तरह से निशान को मैंने लगा लिया है। लटकन यहाँ पर लेना है और फिर इसमें ना मोती को इस तरह से डालना है और अब यहाँ पर ना सबसे पहले बीचों बीच में से एक लटकन को जॉइन करेंगे। इसके लिए आपको धागा 4 फोल्ड में लेना है। अच्छे से लटकन पैक हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा लटकन अटैच करेंगे। अच्छे से धागे को आपको लॉक कर लेना है और अब इसी प्रोसेस में तीसरा लटकन भी यहाँ पर आपको अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लटकन को यहाँ पर मैंने लगाना बताया है। इसी तरह से आपको ना सभी लटकन को गले में अटैच कर लेना है। ऊपर के साइड में मैंने 5 लटकन को अटैच किया है। नीचे की साइड में मैंने 2 लटकन को लगाया है। अब यहाँ पर आधा इंच लेते हुए पीछे के टक्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में फिर ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने ऊपर के साइड में मैंने 5 लटकन को अटैच किया है। नीचे के साइड में मैंने 2 लटकन को अटैच किया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने 36 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है और लटकन के साथ में आज की डिज़ाइन कंप्लीट की है। आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है।